Alright, ji, assalamu alaikum everybody. How are you all? I hope that you all are doing well. Welcome or welcome back to my YouTube channel. First of all, I cannot believe it that our MBBS first year is just about to end because we have started our last module, which is the cardiovascular module. By the way, this was the module I was most excited about. अच्छा, यहाँ पे I have printed out the study guide and I am just giving the study guide an overview ताकि मुझे पता चल जाए कि किस तरह से I have to cover each and everything और किस तरह से जो है वो syllabus यहाँ पे divide हुआ हुआ है. By the way, I have also printed out this शीट ऑफ पेपर जिसके ऊपर जो हमें सीनियर से गाइडेंस मिली थी वो भी मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दी सो दैट आई कैन कॉम्प्लीमेंट इट विद द सिलेबस गाइड. बाकी जो है दिस इज़ माय सेटअप फॉर फिजियोलॉजी में बिकॉज वी हैव टू डू यूनिट 3 एंड यूनिट 4 एंड ओ माई गॉड मुझे इसके चैप्टर्स देख के ही बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है दैट हाउ एम आई इवन गोइंग टू डू दिस एंड लुक एट दैट साइज ऑफ द चैप्टर. सो या बेस्ट ऑफ लक टू मी फ्रॉम माई साइड क्योंकि this is looking impossible but let's see. I really hope कि हो जाए. So as you can see कि इस वाले मॉड्यूल में हमारी फिजियोलॉजी काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव है. Also there is in addition to my study resources this is the physiology the Guyton and Hall Physiology Pocket Companion, the pocket textbook. Basically इसी का ही जो हमारी Guyton है this is the shorter version of our Guyton basically. So I am also planning to do some of the part of the CVS module from here क्योंकि obviously Guyton में बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है and I honestly don't think कि मैं इतना ज़्यादा कवर कर पाऊँगी वो भी इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में. सो आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू डू सम ऑफ द पार्ट फ्रॉम हेयर एज वेल बट लेट्स सी कि क्या होता है. ऑल राइट, सो हमारी जो CVS की बायोकेमिस्ट्री है इट यूजली कंप्राइजेज ऑफ द होल लिपिड मेटाबॉलिज्म. सो एज़ पर द ट्रेडिशन मैंने जो है वो अपनी लिपिन कॉट बायोकेमिस्ट्री में से ये पूरा लिपिड मेटाबॉलिज्म के जो चैप्टर्स हैं वो सारे सेपरेट आउट कर लिए हैं सो दैट आई डू नॉट हैव टू कैरी सच अ हैवी बुक. I am also planning to use the book content and also my slides ताकि जो है मेरी तैयारी बहुत अच्छी हो जाए एंड आई कवर ईच एंड एवरी टॉपिक विद फुल सेटिस्फेक्शन दैट येस बुक में भी इतना ही पार्ट लिखा है स्लाइड्स में भी इतना ही लिखा है. एंड ऑल्सो ओवर हेयर अभी मैं क्या कर रही हूँ आई एम बेसिकली राइटिंग के जो भी हमारे पास स्टडी गाइड में जो भी चैप्टर्स दिए हैं मैं वो लिपिन कॉट के कौन से चैप्टर्स हैं बेसिकली तो ये यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मेहनत करके लिखे हैं तो आप लोग भी इसे स्क्रीनशॉट करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं. मुझे जहाँ तक ये समझ आया वो ये है दैट वी कैन यूज़ द स्लाइड्स अलोन एज वेल बट मैं ये प्रेफर करूँगी बिकॉज वी आर इन अ प्रोफेशनल एजुकेशन राइट वी आर गेटिंग अ प्रोफेशनल एजुकेशन और हमने फिर आगे जो है वो एग्ज़ाम्स भी देने होते हैं इंटरनेशनल एग्ज़ाम्स भी. तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग टेक्स्ट बुक्स को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करें बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे टेक्स्ट बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. Everyone, I tell you, anatomy is more fun जब आपके पास इस तरह के कलरफुल फ्लैश कार्ड्स हों एंड येस दीज आर दी मोस्ट डिमांडेड नेटर्स एनाटमी फ्लैश कार्ड्स एंड आई एम नॉट किडिंग यू ऑल दीज आर मोर फन टू स्टडी फ्रॉम. बहुत सारे लोगों के पास इसका PDF भी होता है जो कि हमारे ग्रुप्स पे भी बहुत ज़्यादा सर्कुलेट करा जा रहा होता है बट मुझे जो है मेरी जो प्रेफरेंस होती है वो होती है हमेशा हार्ड कॉपी. येस आई एम अ हार्ड कॉपी पर्सन क्योंकि मुझे नहीं पता क्यों आई जस्ट गेट अ लॉट ऑफ स्ट्रेन ऑन माई आईज़ और मैं जब भी ऑनलाइन कोई भी चीज़ पढ़ रही होती हूँ इट्स सो ईजी फॉर मी टू गेट डिस्ट्रैक्टेड एंड गेट सो मच कन्फ्यूज इन अ लॉट ऑफ फाइल्स एंड अ लॉट ऑफ कॉन्टेंट जो कि मुझे ऑब्वियसली याद करना होता है. इसलिए जो है मैं ज़्यादातर यही प्रेफर करती हूँ कि मैं अपने पास चीज़ें हार्ड कॉपी में रखूँ. सो येस अभी ये पूरे जम्बल्ड अप हुए हैं. मैंने इसके अपर लिम्ब सेपरेट किए थे लोअर लिम्ब सेपरेट किए थे बट ऑब्वियसली ग्रेस क्योंकि ग्रेस एनाटमी जो ग्रॉस एनाटमी हमारी उसको कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो इसमें और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि हमने सेकेंड ईयर में करना है. सो यहाँ पे मैंने इसका थोरैक्स वाला पार्ट जो है वो सेपरेट कर लिया और इसमें पेल्विस एंड पेरिनियम वाला पार्ट भी आ गया है. तो इसको हम सेपरेट करते हैं कंपाइल करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे. ऑल राइट, सो इतनी मेहनत के बाद वी आर फाइनली डन कंपाइलिंग देम. सो येस दे आर नाउ ऑल रेडी. अब हम इसको यूँ करके इस तरह से हम लोग इसको पढ़ भी सकते हैं. सो या दिस इज़ हाउ इट वर्क्स आउट. सो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को इसी व्लॉग के अंदर अपनी क्यूट लिटिल एस्थेटिक एनामल पिन्स भी दिखा दूं जो कि मैंने परचेज़ की थी स्पेशली डेडिकेटेड टू द कार्डियोवैस्कुलर मॉड्यूल. सो लेट्स क्लीन द टेबल एंड देन लेट्स डू द अनबॉक्सिंग ऑफ द क्यूट लिटिल एनामल पिन्स.
All right, so this is the first one. Let me take it out and then show you guys. This is basically its look from the front. कुछ इस तरह से दिखती है and it is so amazing. जब ये आपके लैब कोट पे भी मैं आपको लगा के दिखाऊंगी, it looks so cute. Alright, so here comes our second enamel pin dedicated to the CVS module. ये कुछ इस तरह की blue theme में it is showing the Venus, basically the Venus blood भी आप कह सकते हैं, लेकिन इस तरह से किसी थीम पे थी ये. Alright, so अब because मेरे पास लैब कोट भी पड़ा हुआ था साइड में, तो मैंने बोला चलें आप लोगों को एनामल पिन्स में लैब कोट पे भी लगा के दिखा देती हूँ that how they basically looks on the lab coat. So yes, finally everyone, this is the final look of my lab coat and this is how basically it looks like जब आप इसके ऊपर enamel pins लगा लेते हैं. So with that I have entered the last module of my MBBS first year, जिसका मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला. मुझे अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा और मेरी कामयाबी के लिए हमेशा आप लोग दुआ करते रहिएगा. So see you guys in another med school related vlog. Allah Hafiz everyone, take care.